अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने लगी हूँ मदरसे का सूट स्कार्फ के साथ बनाने का तरीका। देखिए, पूरा मखना हम रेडी करके आपको बताते हैं। मेरे पास जो कपड़ा है वो 4 गज़ कपड़ा है, ठीक है, बड़े अरज़ वाला कपड़ा है। मैंने सबसे पहले क्या किया, अरज़ में से ही उसको अपने सीधे हाथ की जानिब एक फ़ोल्ड लगा लिया। 2 तय बन चुके, ठीक है, 2 तय बन जाने के बाद हमने क्या किया है, सबसे पहले याद रखिएगा कि आपको मखने का कपड़ा निकालना है, ठीक है। लंबाई जो मैंने ली है 36 इंच ली है, और जो मैंने थोड़ी से माथे से लेके थोड़ी तक का जो साइज़ लिया है वो मैंने 8 इंच का लिया है, ठीक है। एक साइज़ मैंने वो लिया है, और एक साइज़ जो मैंने लिया है वो है 36 का, जो हमारा थोड़ी से लेकर पेट से नीचे तक का साइज़ होगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ रही होगी। फिर मैंने एक राउंड शेप दिया है, एक राउंड शेप देखिए, बिल्कुल राउंड शेप दिया है, वहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ तक लंबाई है, और उसी राउंड शेप को मैंने देखिए कट कर दिया है। सही, ये डबल फोल्ड कपड़ा है हमारे पास, आपको नज़र आ रहा होगा। डबल फोल्ड कपड़ा होने के बाद हमने मखने का कपड़ा बिल्कुल अलग कर दिया। अब उसके बाद जो बचा हुआ मेरे पास कपड़ा है, ठीक है, 4 गज़ मेरे पास कपड़ा था, ठीक है। अब मैंने उसको 2 फोल्ड किया। 2 फोल्ड करने के बाद उसको 4 हिस्सों में फ़ोल्ड कर दिया। ये मेरी शर्ट का कपड़ा है, सही है। यहाँ से हम शर्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। अब मैंने इसको 4 फोल्ड में फ़ोल्ड किया है, पहले 2 में, फिर उसकी एक और तय लगाई है। ये हम इसीलिए करते हैं, देखिएगा, कि जब हमारे पास मखना भी निकालना है, ट्राउज़र भी निकालना है, स्लीव्स भी निकालनी है, शर्ट भी निकालनी है, और फिर हमने कैसे चीज़ें मैनेज करनी होती हैं ये आप देख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया है, एक ऊपर मैंने निशान लगा लिया, जो हमारी शर्ट का मेथड होता है। उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि नीचे हमने जो स्केल रखा है, देखिए आप, यहाँ तक मेरी लेंथ होगी, शर्ट की लेंथ होगी। शर्ट की जो मेरी लेंथ है वो है 14 इंच, और उसमें मैंने क्या किया है, 2 इंच का मार्जिन ऐड कर दिया, ठीक है। ये मैंने मेरी शर्ट के साइज़ का पूरा एक कपड़ा रेडी करके अपने पास रखा है। शोल्डर जो है 7.5 इंच पे डाउन किया है, 1 इंच पे, और फिर उसके बाद वही 7.5 इंच का मैंने एक और निशान लगा लेना होगा। अब यहाँ पर आपने ये समझा होगा बहुत अच्छे से कि मैंने कपड़े की बचत के लिए इसको 2 फोल्ड नहीं लगाया, मैंने इसको 4 फोल्ड किया है। एक पतली और लंबी सी क्रीज़ के जैसे मैंने इस कपड़े को फ़ोल्ड किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने ऊपर एक निशान लगा लिया, वो 1 इंच का है, सॉरी 1 इंच का निशान, और फिर जो डाउन करेंगे वो भी 1 इंच पे करेंगे। फिर उसके बाद 7.5 इंच का शोल्डर था, इसी तरह 7.5 इंच का शोल्डर के लिए एक मार्किंग करेंगे और इसको स्ट्रेट कर देंगे, ठीक है। जब हमने एक ही कपड़े में से इतनी चीज़ें निकालनी होती हैं, तो सबसे पहले हमने अपना कपड़े का साइज़ लेना होता है। और अगर आपको वीडियो वो देख लें, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि साइज़ किस तरह मालूम किए जाते हैं और साइज़ किस तरह लिए जाते हैं, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अब यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल तरीके से अपनी शर्ट का जो शर्ट की ड्राफ्टिंग होती है वो कर देनी है अपना साइज़ के अकॉर्डिंग। चेस्ट का साइज़ था, चेस्ट में मैंने एक्स्ट्रा साइज़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट बॉक्स के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पर क्योंकि हमने चाक तो कम रखने हैं, चाक मदरसा के सूट में हमने इतने बड़ी इस कुर्ती में चाक हमें चाहिए भी नहीं, तो हमने यहाँ पर चाक कम रखे हैं। ऊपर से नीचे में 15 पे एक बॉक्स बनाया है, और फिर जो तीसरा मेरा बॉक्स था वो 22 इंच का था। ऊपर से शोल्डर के साइज़ से नीचे तक की लेंथ की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ तक मेरा एक और बॉक्स रेडी हुआ है। अब मैंने कमर का साइज़ लगा लेना है। जो भी हमारा कमर का साइज़ होता है, राउंड घुमा के उसको हमने इंची टेप को क्या कर देना है, हाफ़ कर देना, और वो निशान लगा लेना है, ठीक है।
अब आपके सामने स्ट्रेट कर दिया मैंने अपनी कमर के साइज़ को और चेस्ट के साइज़ की लाइनों को स्ट्रेट कर दिया है। यहाँ पर मैं हिप साइज़ लेने लगी हूँ। जो हमारा हिप साइज़ है, हिप साइज़ में तो अमूमन हमने 1 इंच का ही एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना होता है, ठीक है। इसी तरह हमने इसको भी स्ट्रेट कर दिया है स्केल की मदद से। सही है। लंबाई मैंने ली है और पहले मैंने लंबाई का हिसाब शर्ट का निकाला है। सबसे पहले तो मैंने मखना निकाला है। आप भी जब इस तरह के कोई काम कर रही हों, कोई ड्रेस बना रही हों, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझसे आइडिया ले सकते हैं। बहरहाल अभी मैंने एक बच्ची है, उसका मैंने ड्रेस रेडी करना था, ठीक है। तो फिर मैंने कहा क्यों ना आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर लेती हूँ कि ये मदरसे का ड्रेस था विद स्कार्फ के साथ। अच्छा, दामन का जो मैंने साइज़ लिया उसको भी मैंने इसी तरह पट्टी स्केल की मदद से स्ट्रेट करके चाक का निशान लगा लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आर्म होल का निशान लगा रही हूँ। आर्म होल का मेथड वही है जो अमूमन मैं आपको सिखाती रहती हूँ कि किस तरह हमने गोल शेप देनी होती है। ये हमारी जो गोल शेप है ये हमारी फ्रंट की है लाइन, और अब मैं दे रही हूँ बैक की लाइन का गोल शेप, और थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ डाउन कर रही हूँ, ठीक है। जब भी हम बैक साइड का आर्म होल घुमा रहे होते हैं तो थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन कर लेना चाहिए। अब गले का जो मैंने साइज़ लिया है, गले का साइज़ लेने के बाद मैंने क्रॉस लाइन लगाई है, ये हमारे फ्रंट की क्रॉस लाइन है, ओके। यहाँ तक तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। बहनों, मेरी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे आपके लिए और वीडियो भी लाती रहूँ। थोड़ा मेरा हौसला हो जाएगा कि मेरी बहनें मेरे चैनल को पसंद कर रही हैं। अच्छा देखिए, हमने यहाँ पर एक कट लगा लिया। हमने सिर्फ सबसे पहले कटिंग कर देनी होती है, बहुत ध्यान दीजिएगा, बैक साइड के आर्म होल की और बैक साइड की शर्ट की, ठीक है। अब मेरे पास कपड़ा आपके सामने 4 गज़ कपड़ा है, जिसमें से थोड़े थोड़े जो कतरिंग भी बचते हैं वो मुझे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करने, क्योंकि आगे मुझे ट्राउज़र में काम आने वाला है। क्योंकि ट्राउज़र में मेरे पास पूरी 6 इंच की लेंथ कम है, ठीक है। उसको मैं कैसे एडजस्ट करूँगी और कैसे मैं लगाऊँगी, ये आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह हमारे पास कपड़ा कम होता है और हम ट्राउज़र में किस तरह जॉइंट लगाते हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़रूर ये देखना है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, पहले बैक की कटिंग की, अब मैंने फ्रंट बैक अलग कर दिया, और बैक अलग कर देने के बाद अब मैं फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ। दैट्स इट। बहुत इजी मेथड है मेरी बहनों। अब ये देखिए, आपके सामने शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, ओके। स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ें इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आपके सामने ऐसी चीज़ें आए, आप कैसे कैसे उसको हैंडल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये मेन चीज़ है, मेन टिप है, बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छा, ये देखिए, अभी मेरे पास लेंथ है कम, ठीक है। लेंथ कम होने के बाद हम लोगों ने क्या कर देना है, वीडियो समझिए। सबसे पहले तो हमने इस कपड़े को स्ट्रेट रखा, 2 फोल्ड आपके सामने मैंने रखा हुआ है, और साइज़ मैंने ले लिया, ओके। साइज़ लेने के बाद अब मेरे पास कपड़ा कम है, मैं क्या करती हूँ कि इसको 4 फोल्ड में करती हूँ, जैसे मैंने शर्ट को किया था, ठीक है। शर्ट को किया था सेम वही मेथड में अप्लाई कर रही हूँ। इसी तरह मैंने शर्ट को फ़ोल्ड किया था। अब यहाँ पर मेरे पास घेर में कपड़ा कम है, लंबाई में कपड़ा कम है, ठीक है। कपड़ा कम हो चुका है क्योंकि स्कार्फ हमने बहुत बड़ी निकाली है। पूरा जो साइज़ था उनका एक्चुअल साइज़ था, मैंने वो ही लिया है, ठीक है। और कपड़ा ज़्यादा निकलने के बाद पीछे हमने शलवार में कपड़ा कम रह गया, तो हमने कहा चलो हम जोड़ जॉइंट लगा के हम लोग कपड़ा मैनेज कर लेंगे। अच्छा, अब देखिए, हमारे पास घेर भी कम है, लेंथ भी कम है, तो हम क्या करेंगे, ये बहुत अच्छे से समझने वाली बात है। जब भी हमारे पास ये चीज़ें कम हों तो जो हमारा टेबल होता है, जो हमारा फर्श होता है जिस पे हमने कपड़ा बिछाया होता है कटिंग के लिए, ठीक है, उस जगह में हमने वो निशानात लगाने हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने चाहिए होता है उस जगह में हमने वो निशानात लगाने होते हैं, जितना एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। अभी आप कोई भी कपड़ा कटिंग मत कीजिएगा, आप सिर्फ लाइनिंग लगाइएगा। लाइनिंग लगा लिया कि कितना कपड़ा आपको चाहिए,
इसी तरह आप फ़र्श पे लगा लें, या आप कोई टेबल है जिस पे आप कटिंग करती हैं आप उस पे लगा लें। पहले से आप अपने पीसेस वग़ैरह कटिंग ना कीजिएगा, ये बात आप बहुत ध्यान से याद रखिए, क्योंकि इस तरह आपके पास कपड़ा मुख्तसर होगा और आप बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। और अमूमन जब कपड़ा कम हो जाता है तो बहुत परेशानी हो जाती है। अब देखिए, ये मेरा इसमें इलास्टिक भी लग जाएगा और फिर उसके बाद इसी में मेरा अभी ये देखिए, ऊपर की जानिब मैंने जॉइंट डाल लिए और नीचे अभी मैं आसिन का निशान लगा रही हूँ। ठीक है, अब आसिन में और घेर में मेरा कितना कम है कपड़ा, पूरा तकरीबन 5 इंच का कपड़ा कम है, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैं निशान ज़मीन पे लगाती जा रही हूँ। 5 का मैंने निशान लगाया है। ओके, अब देखिए, हमने जब इस निशान को ऊपर लाकर, ऊपर वाले निशान जो हमारा इसका घेर का निशान है, जॉइंट कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि कितना कपड़ा बीच में कम है। ये देखिए कितना कपड़ा बीच में कम है, आपको दिख रहा है। मैंने ब्लू मार्किंग लगाई है इसीलिए ताकि आपको इजीली दिख सके। अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, सेम सेम सेम, ये नहीं सोचेंगे कि कपड़ा नहीं है और कहाँ की मार्किंग कर रहे हैं। हम फर्श पे मार्किंग कर रहे हैं कपड़े की बचत के लिए। यहाँ से भी कपड़ा कम है, ऊपर से भी कम है, साइड से भी कम है। अब जितना कपड़ा मेरे पास बचा हुआ था, अब देखिए मैं उसको कैसे मैनेज करती हूँ। शर्ट तो मैंने कटिंग करके एक अलग से कर लिया, ठीक है। अब ये देखिए, हमने इसकी जो साइड का निशान लगाया था उसमें से भी कपड़ा हमने अपने पास निकाल के सेव कर लिया। ये देखिए, अब मैं ट्राउज़र को थोड़ा साइड पे कर देती हूँ, मार्किंग तो लगी हुई है। अब मैं ऐसा करती हूँ कि स्लीव्स कटिंग कर लेती हूँ कि जो स्लीव्स में से भी मेरे पास कपड़ा बचे वो कपड़ा भी मैं यूज़ कर सकूँ बिल्कुल ईजीली ट्राउज़र में। ओके, हमारे पास वही जो आर्मोल का साइज़ था आर्मोल का साइज़ में हम लोगों ने क्या करना होता है, वही अपनी स्लीव्स की जो कटिंग होती है वही करनी है। मैं अपनी बहुत सारी वीडियो बहुत सिंपल तरीके से आस्तीन की कटिंग की अपलोड मेरे चैनल पे हैं, आप देख सकते हैं। एक टिप एंड ट्रिक के साथ मैंने वो वीडियो अपलोड की हुई है। अब ये देखिए, हमें अभी यहाँ पर कपड़े की बचत करनी है। अब हमने इसी तरह क्रॉस लाइन लगा ली। अब मैं जब अपना स्लीव्स का कपड़ा निकाल दूँगी उसके बाद भी मेरे पास जितना कपड़ा बचेगा उसको मैं ट्राउज़र में ही एडजस्ट करूँगी, ठीक है। यहाँ से भी साइड से कपड़ा मेरे पास बच रहा है, बस गोलाई शेप दे दी और आस्तीनें मेरी कटिंग हो रही हैं। अगर आपको स्लीव्स की कटिंग समझनी है तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। मेरे चैनल में ऑलरेडी आस्तीन की बहुत सारी कटिंगें इजी तरीके ऐड हैं, आप देख सकती हैं। बिगनर्स बच्चियाँ हमेशा बड़े कपड़े में से कटिंग करना सूट का बहुत ही मुश्किल समझती हैं, तो इतना कोई ये मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब पड़ चुका था मेरे पास कपड़ा कम, हमारे पास मखना होने की वजह से, तो उसको मैंने कैसे मैनेज किया मैंने आपके साथ शेयर किया। मदरसे की बच्ची का ये ड्रेस था तो उनके पास कपड़ा इतना ही था और उस इतने ही कपड़े में से मुझे पूरा सूट निकालना था, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि स्कार्फ भी फुल साइज़ चाहिए जो आप फ़ोटो में देख चुके हैं। तकरीबन यही साइज़ हमने बनाया है। अब ये देखिए, अब स्लीव्स में भी मेरे पास कपड़ा बच चुका है और मैंने अपने वहीं पर जहाँ पर ड्राफ्टिंग किया था ट्राउज़र के कपड़े को फिर से बिछा दिया। और अब जो मेरे पास छोटी छोटी कतरिंग बची हैं, अब मैं उन कतरिंग को ज्वाइंट कर के पिनअप करके मैं उन्हीं जगह में रखूँगी जहाँ पर मैंने अपनी लाइनिंग लगाई है, ठीक है। तो मेरी बहनों, ये वीडियो तो आपके लिए उम्मीद है कि बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो प्लीज़ इतना तो बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक भी नहीं किया हुआ तो काइंडली लाइक कर